हाँ, तो मंगोल जैसे टेरर्स को यूज़ करते थे, डरा धमका के लोगों की लाशें वगैरह बिछा देना, उनके सर कटा के उनको दे देना, वो एम्पायर्स को, और बोल देना हमारे आगे घुटने टेक दो ताकि ये लोग जीत जाएं। तो इसमें देखोगे कि बहुत चंगेज़ खां के बाद तो पहली बात मंगोल्स भी बहुत डिवाइड हो गए थे। ये इला खान टे और ये जो ये चागा टाई खानटे थे, इन्होंने इन दोनों के साथ इल्तुतमिश समझौता भी करने की कोशिश करता है। बट इसमें ये इला खानटे तो इंडिया पे अटैक नहीं करते, चागा खानटे वाले घुस जाते हैं यहाँ से। तो उनसे फिर हम लोग लड़ेंगे भी, बलबन हमारा जीतता भी है। सॉरी, इल्तुतमिश नहीं, बलबन करने की कोशिश करता है। देन ये इन्होंने क्या करते थे, जब किसी भी जगह पे प्लंडर करोगे तो इकोनॉमी और कल्चर तो और पीस वगैरह तो एम्पायर का टूट ही जाएगा। बट ये लोगों ने इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया कि जो चाइना से जो सिल्क रूट बनता था वो तो भैया पूरा एकदम सिक्योर हो गया। तो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी भी लाए, ऐसी बात नहीं थी, स्टेबिलिटी आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई। चगटाई खनाटे अटैक्ड ऑन दिल्ली, बलबन डिफेंडेड, ये बता ही दिया। तो हमारी अब खैर वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिसाब से टाइम से ही हमारी ये स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। बट ये क्या बोलते हैं, सेकेंड, हाँ, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। अब इल्तुतमिश ने जब कब्ज़े में आ गया, इल्तुतमिश राज में आ गया, तो उसने पहले तो खैर वही वाली बात होगी कि कहाँ कहाँ लड़ा, कौन से इलाके कब्जे किए। तो ये क्वाचा ये क्वाचा मुल्तान और लाहौर के उसको हराया होगा। इवाज को बंगाल और बिहार में उस तरीके से, अली मर्दन खां को बंगाल और बिहार में। ये इन्हीं में थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि इवाज को तो सुल्तान ये गयासुद्दीन ने, जिसको सुल्तान गयासुद्दीन भी बोलते हैं शायद, इसको लखनौती के वो क्या बोलते हैं, इसने क्या किया कि बखनौती जो था इल्तुतमिश का बेटा, उसने इसको हराया इसमें, क्या बोलते हैं, 1226 से लेकर 1227 में जो लड़ाई हुई इसमें इसको हराया। बट ये मतलब दोबारा पहले मान रहा है, कभी नहीं मान रहा, इस तरीके से फालतू की नौटंकी चल रही है इन शॉर्ट। अली मर्दा खां को बंगाल और राजस्थान में कलिंजर, ग्वालियर राजपूत वगैरह, ईस्टर्न राजस्थान में अजमेर, बयाना को नागौर, नगड़ा कैपिटल ऑफ मेवाड़ थी, उसको भी चालुक्य जो गुजरात से छीना। इनको भी हराया, इन्होंने मदद की बट इनको भी हरा दिया इस तरीके से। बट इसका जो रियल कंट्रीब्यूशन तो जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एज ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि ये पहले भाई साहब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली से, कहाँ से, लाहौर से। पहले हमें पता ही है लाहौर में कैपिटल थी, तो वहाँ से दिल्ली लेके आ गए। फिर इन्होंने रीनेम्ड इट्स टेरिटरी एज दिल्ली सल्तनत ऑफिशियली ही कर दिया। बट इस इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा कि एक ऑफिशियल करेंसी लेके आए, जो कि पहले नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं थी। और ये करेंसी, हाँ, तो दो तरीके की थी, या तो सिल्वर होगी या कॉपर होगी। सिल्वर होगी तो टंका, कॉपर होगी तो गित्तल, पित्तल गित्तल, उस तरीके से। फिर इक्ता सिस्टम लेके आए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें लैंड जो था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड, दो पार्ट, दो तरीके का लैंड डिवाइड किया। एक तो खालिसा लैंड और एक इक्ता लैंड। खालिसा लैंड जो सुल्तान जो था उसी के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता था, और इक्ता लैंड जो था जो मिलिट्री के स्पेशल ऑफिसर्स जो होते थे, हायर ऑफिसर्स जो होते थे, उनको इक्तादास भी बोला जाता है क्योंकि उनको लैंड दे दिया जाता था। ये काफ़ी, और जो लैंड का जो डिवीज़न थे, इक्ता लैंड मेजॉरिटी में था क्योंकि उन्हीं लोगों को अपने एक्सपेंसेस भी और आर्मी को भी वही लोग संभालते थे। बट अगर उनका कोई सरप्लस बनता था तो वो खालिसा लैंड में चले जाता था, मतलब इनको सुल्तान ले लेता था। बट इसने एक चीज़ और की, अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, एंड जिनको क्या बोला जाता था, तुर्कान चल चलांगनी, चलानगनी जो भी है। तो क्या हुआ, टू एड एंड एडवाइस सुल्तान। बट ये जिसमें तुर्कान का मतलब ही 40 है, 40 नोबल्स इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अब तो इसने जो इस्टेब्लिश किए, क्योंकि इसका कोई केपेबल बेटा नहीं था इल्तुतमिश का, इसने अपनी बेटी को अपॉइंट किया एज अ सुल्तान, रज़िया सुल्तान, विच इज़ वेरी पावरफुल रूलर।
चहलगानीज़ वगैरह को भी अब ये जो चहलगानीज़ जो बनाए उन वो लोग दिक्कत करेंगे। हाँ, स्पेलिंग गलत लिखी है, चहलगानी है ये, इसीलिए नहीं बोला जा रहा था। जस्ट अ सेक, चहलगानी। ठीक। अब ये चहलगानी क्या करेंगे, अब इसको राज नहीं करने देंगे सही से। ये अब इसके राज में क्या होता है, स्ट्रगल फॉर पावर स्टार्ट हो जाती है तुर्किश मोनार्की के बीच में और तुर्किश चीफ्स के बीच में, इन चहलगानीज़ के बीच में। रिबेलियन वगैरह बहुत होते हैं, बेचारी कंट्रोल कर लेती है जैसे तैसे करके। बट ये क्या बोलते हैं, इसको ये लोग समहाउ, जब ये पंजाब में रिबेलियन वगैरह को कंट्रोल करने जाती है तो पंजाब के गवर्नर को, अल्तुनिया को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इसको कैप्चर कर लो, वो जो कि कर लेता है। और एक इसका जो डिफरेंट चीज़ थी रज़िया सुल्तान ने जो की, क्योंकि इन चहलगानीज़ को संभालना था, तो इसने एक इंडियन मुस्लिम को, याकूत खां को, बहुत, जो कि नॉन टर्किश था, इंडियन मुस्लिम था एट दी एंड, उसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल बना दिया, बहुत ही हायर ऑफिस प्रोवाइड कर दिया डिस्कशंस वगैरह के लिए। तो इसके बाद रज़िया सुल्तान के बाद, हाँ, जो ये अल अल्तुनिया जो है ये, इसने जब कैप्चर किया तो इसने इसी को पटा लिया, प्रपोज वगैरह कर दिया, इससे शादी करके आ गई रज़िया सुल्तान। बट इन्होंने, ये चहलकानी वगैरह ने इनको सुपारी दे दे दुआ के मरवा दिया था, चंबल के उससे, डाकू वगैरह से। देन अब क्या हुआ कि हमारी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गए, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद ये रुकनीत करके आए थे, बट इसको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर रज़िया सुल्तान आई, और फिर ये तीन पपेट रूलर्स आए, जो कि मतलब जिनको, जो एक्चुअली में चला रहे थे वो चहलगानीज़ थे, और चहलगानीज़ में जो मोस्ट प्रोमिनेंट था दैट वाज बलबन, जिसने बाद में एक्चुअली में राज किया ना। इसी के राज में सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर था ये दिल्ली सल्तनत का हमारा। और क्या बोलते हैं, रज़िया सुल्तान के बाद पहले पहले आता है बहराम शाह। आप देखोगे 2-2 साल, 4-4 साल, मसूद शाह 4 साल, ये नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 66 तक है, ये 20 साल के आसपास रहा, लेकिन इसमें भी बलबन ने इसको हरा दिया था, मोरलेस उसके कहने पे ही इसने ज़िंदगी गुजारी। और ये बलबन का दामाद ये था, बलबन ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी इससे। बलबन के बाद ये, खैर ये तो ये कायल को बाद है, इसने तो, जलालुद्दीन खिलजी ने तो इसको मार ही दिया था। अब आते हैं हम बलबन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाय। 1246 से लेकर 87 तक लगभग इसने राज किया, जिसके अंदर ये नसरुद्दीन महमूद जो थे 46 से लेकर 66 तक उन्होंने राज किया। इसमें गलत लिख रखा है, लेट मी करेक्ट इट। 46 से लेकर उन्होंने 66 तक राज किया, 20 साल के आसपास। बट क्योंकि हाँ, इसमें क्या हुआ, ये बलबन को, पहले बात तो गयासुद्दीन जो बलबन थे, गयासुद्दीन बलबन है पहली बात तो इसका नाम, गयासुद्दीन बलबन ये रहा। नाउ गयासुद्दीन बलबन को उलग खां भी बोला जाता था, टर्किश चीफ था ये। अब मोस्ट प्रोमिनेंट तो बता ही दिया, सन इन लॉ वगैरह शादी वगैरह करा दी थी। ये नसरुद्दीन महमूद तो बेटा था इल्तुतमिश का, बट इसने क्या किया, ये चहलगानी इसके इन्फ्लुएंस में आके बलबन को हटा दिया। उसकी इसने न्यासुद्दीन महमूद ने एक नई पोस्ट बनाई थी, नायब सुल्तान और नायब सूबेदार। तो ये बलबन था पहले तो, बट इसको हटा के इसने इसको दे दी, इमादुद्दीन रायहान रायहान 1953 के अंदर, जो कि बलबन को पसंद नहीं आई। उसके बाद बलबन ने इससे वॉर छेड़ी, इसको हराया, और ये मान लिया था, क्योंकि बलबन ने, जो मैंने बताया कि ये जो मंगोल्स थे, इंडो मंगोल्स के लोगों के साथ इस बलबन ने वो कर ली थी, मतलब दोस्ती वगैरह कर ली थी। तो इसको फियर हुआ कि यार मंगोल्स ना आ जाएं, तो इससे बढ़िया तो बलबन को मान ही लो। बोला भैया हम तो आपके हिसाब से ही राज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बलबन ने इसको भी जैसे तैसे करवाया कुछ साल और, लेकिन बलबन ने इसको मरवा ही दिया एट दी एंड। फिर बलबन की
कुछ एक मतलब क्योंकि वो कोई नोबल नहीं था, तो मतलब उसने झूठ मतलब उस तरीके से बोलना शुरू किया कि भैया मैं तो टर्किश चीफ्स वगैरह लोग, क्योंकि चहलगानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको एक्सेप्ट करवाना ही था, राजा बनना है तो वैसे एक्सेप्ट करवाने के बोला ओनली टर्किश चीफ को ही वो हायर पोस्ट वगैरह देता था, इंडियन मुस्लिम्स को उसने देना बंद कर दिया। और तो इससे क्या हुआ, एक नैरो ग्रुप बन गया पावर्स का, जो कि भैया विदेशी ही राज कर रहे हैं हम पे, लोगों को अच्छा तो लगता है नहीं, ये वाली बात साफ सीधी बात। बट इसने क्योंकि इसको थ्रेट था और ये मंगोल्स का भी, भले ही ट्रीटी वगैरह थी बट ही न्यू कि मंगोल्स अटैक कर सकते हैं, ग्रेट पावर है, तो इसने क्या करना चाहिए कि आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, किस पे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। भैया जो नहीं है अगेंस्ट उस सबको मरवा दो। मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए, थानाज बनाए, विच इज़ समथिंग न्यू। फॉरेस्ट काट दिए क्योंकि रिबेलियन हो रहा था उन इलाकों में, तो इसने बोला जंगल ही काटो, गुरिल्ला वॉरफेयर ही ख़त्म। अफ़गान सोल्जर्स की कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी इंपॉर्टेंट टाउन्स में, जो कि इसके अच्छे अच्छे टाउन्स थे, उसमें अफ़गान सोल्जर्स चूज़ किए स्पेसिफिकली, ताकि जो भी अगर कोई रिवोल्ट करे तो उसको फटाफट डील किया जा सके। क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अरीज़, दीवाने अरीज़ का एक सेपरेट मिलिट्री में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। और एक ये पॉलिसी लेके आया, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किनशिप थ्योरी, की मतलब भैया राजा के बाद हम ही हैं, जो भी हैं, और तुम सब हमारी पूजा करोगे। इसके चक्कर में इसने ईरानियन एटिकेट्स इंट्रोड्यूस किए हमारे उसमें, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सजदा मतलब किंग के आगे बो करोगे, पैबॉस मतलब किंग के पैरों को चूमोगे। ये जितने भी नोबल्स वगैरह थे और ये जो मिलिट्री चीफ्स थे, इनको झुकाने के लिए भी काम आती थी ये सारी टेक्निक्स। देन डिप्लोमेसी है बहुत ही शानदार तरीके की, मतलब इस तरीके का भी लेवल अगर बंदा सोचे तो बढ़िया ही है। देन अबॉलिश पावर ऑफ, तो ये चहलगानी की तुर्कान, तु, तुर्कन ए चहलगानी एंड सेंट्रलाइज पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारा ही सेंट्रलाइज चाहता था, खुद के पास ही पावर चाहता था, क्योंकि इस बार धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, तो इनको तो हटा ही दिया चहलगानी इसको। बैंड ऑल मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और इसने एक अपना नया फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया, नवराज न्यू ईयर ऑफ, ये नवराज था जो कि ईरानियंस का न्यू ईयर होता था। अब क्या हुआ, इसने एक्चुअली ना अपने आप को प्योर ब्लड साबित करने के लिए बलबन को, क्योंकि मतलब ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसने कुछ जो ये थे ईरानियन जो लेजेंडरी हीरोज़ रहे हैं उनका बोला मैं तो उनका डिसेंडेंट हूँ। इसीलिए इसका फोकस भी मतलब उस तरीके से ही रहा है कि इंडियन मुस्लिम से मैं तो बात तक नहीं करता, जो प्योर ब्लड नहीं है, तो उस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रहा। तो लोगों को मतलब एक सेंटिमेंट के बाद जब आप लोगों को ही मतलब दुर्व्यवहार करोगे तो कौन ही आपका पूजेगा। तो इसीलिए जो अब इसके फ्यूचर के जो आए, एक वो आए ये कायकुबाद जो थे, इनको जलालुद्दीन खिलजी जो थे, ये बलबन के ही वो थे, क्या मिलिट्री जनरल थे। बट इन्होंने मार दिया, क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि यही भाई साहब थे जो ये मंगोल से लड़के आए थे, मंगोल्स को रोका था, तो लोग इनके तरफ ज़्यादा पॉपुलर थे रादर देन उस सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ। सपोर्टेड नॉन टर्किश सेक्शन, ही वॉज सपोर्टेड बाय नॉन टर्किश सेक्शन। 6 साल का ये रूल रहा इनका, और टॉलरेंट पॉलिसीज़ थी लेकिन कंपैरेटिवली। एंड रिलीज्ड ऑल मंगोल्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जो मंगोल्स इस वॉर में कैप्चर किए उनको मतलब रिलीज़ कर दिया। देन इसके बाद हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अब ये सब हम करेंगे, इन शॉर्ट खिलजी तक हम पहुंच गए। हाँ, मैं राजपूतास का बताना चाह रहा था थोड़ा सा और, कि ये सब तो हो गया, बट ये जो राजपूतास का जो हमने डिस्कस किया है कि गौरी वगैरह जो थे, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।